वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फॉर्मेट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम इस खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस खेत की आकृति कैसी है? ना तो ये वर्गाकार है, ना ये आयताकार है और ना ही ये त्रिभुजाकार आकृति में है। इसकी आकृति बिल्कुल अलग है। ठीक है, देखिए पहले तो ये यहां से यहां तक ये सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा है यहां से यहां तक। ठीक। अच्छा, यहां से जब हमने इसकी नाप करी यहां से यहां तक, ये गुनिया में है, ये फिक्स गुनिया में है। ठीक है, फिर ये यहां से हुआ इस तरीके से ऊपर चला गया, इस कोने से यहां से ऊपर गया इस तरीके, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे स्लोप में आ गया, फिर ये ऊपर चला गया और फिर ये नीचे स्लोप में आ गया। ठीक। अच्छा, ये यहां पर ये गुनिया में नहीं है, इस तरीके से स्लोप में है। तो आप इस तरीके की आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसी को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अच्छा, यहां से यहां तक इसकी माप है 90 फीट। कितनी है? 90 फीट। सही है। और यहां से यहां तक इसकी माप है 30 फीट। ठीक। तो आज हम इस खेत का जो क्षेत्रफल निकालने वाले हैं वो दो तरीके से निकालेंगे। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। ज्यादातर अमीन लोग ये तरीके तब अपनाते हैं जब हमारा खेत इस तरीके से हो, यानी कि कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा है। मतलब यहां पर कोई फिक्स, जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसे भी तो बन सकता है इस तरीके से, लेकिन यहां पर एक लाइन है, ये पूरी फिक्स एक लाइन है। ये देखिए रेखा बिल्कुल सीधी बन रही है इस तरीके से, इस तरीके से। पर यहां पर कोई रेखा नहीं बन रही, इस तरीके से गोल गोल घुमावदार है। ठीक। तब हम यहां पर दो तरीके अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारा पहला तरीका होता है वो होता है सिम्पसन रूल। कौन सा होता है? सिम्पसन रूल। सही है। और हमारा दूसरा तरीका होता है वो होता है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल। हम दोनों ही तरीके से टैली करेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहां से और ये यहां तक कितना है? 90 फीट है। आप क्या करेंगे, 90 फीट को 9 भाग, 5 भाग, 10 भाग, जितने ज्यादा भागों में बांटेंगे आपका क्षेत्रफल उतना ही सटीक आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 90 फीट को कितने भागों में बांट लेता हूं? 10 भागों में बांट लेता हूं। कितने भागों में? 10 भागों में हम बांट लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहां आ जाता है 9 फीट। सही है, ये तरीका है। पहले हम लगाएंगे सिम्पसन रूल, फिर हम इसके बाद लगाएंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। तो सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग अभी हम सीख रहे हैं, अभी हमारा ट्रेपेजॉइडल नहीं चल रहा, पहले हम सीख रहे हैं सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, 9 फीट आ गया। हमने क्या किया, यहां पर फीता रखा, यहां से 9 फीट मापा, ये यहां पर बोल गया। ठीक। और 9 फीट, फिर यहां पर फीता रखा, फिर यहां पर नापा, ये यहां बोल गया 9 फीट। इस तरीके से हमने हर 9 फीट के अंतराल पर, यानी डिस्टेंस पर क्या लगा दिया, एक टिक मार्क कर दिया इस तरीके से। सही है, हर 9 फीट के डिस्टेंस पर। मतलब यहां से जब यहां पर इसकी माप करेंगे तो ये होगी 9 फीट। सही है, इसकी भी कितनी होगी? 9 फीट, इसकी भी 9, इसकी भी 9। सही। इसके बाद आपको क्या करना है, 9 फीट के जहां पर आपने पॉइंट लगाए हैं, यहां से बिल्कुल सीधी रेखा में, मतलब यहां पर ये गुनिया में लेकर आपको बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच देनी है। ठीक है, सभी में गुनिया में होना चाहिए, बगैर गुनिया में होगा एरिया गलत आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक सीधी सीधी लाइनें खींच लेते हैं। ठीक, यहां से यहां तक सब ये गुनिया में हमने बिल्कुल सीधी रेखा खींच ली, सीधी लाइन खींच ली। अच्छा, ये जो रेखाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं ऑफसेट्स। क्या बोलते हैं? ऑफसेट्स बोलते हैं। ठीक। तो अच्छा, अब हम इन ऑफसेट्स की नेमिंग कर देते हैं, कौन सा ऑफसेट किस प्लेस पे, किस जगह पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑफसेट 1, ये हो गया ऑफसेट 2, ये ऑफसेट 3, ऑफसेट 4, ऑफसेट 5, ऑफसेट 6, ऑफसेट 7, ऑफसेट 8, ऑफसेट 9 और ये ऑफसेट 10 और ये लास्ट वाला ऑफसेट 11। सही है।
ऑफसेट 1 से शुरू हुआ और ऑफसेट 11 पे ये खत्म हो गया। अच्छा, यहां पर ऐसा भी हो सकता है आप इसका भाग 9 में देते, आप इस 90 फीट को 9 टुकड़ों में भी बांट सकते थे, मतलब इसके 9 भागों में इसको बांट सकते थे। तब यहां से यहां तक दूरी कितनी होती? 10 फीट, 10 फीट की दूरी हो जाती। और जो यहां पर ये बनते स्लैब्स बनते, कितने बनते? उस कंडीशन पे यहां पर स्लैब 9 बनते। यहां पर इस बार कितने बने? 10 बने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम हमारा सिम्पसन रूल का एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला हम सिम्पसन रूल में कैसे लगाते हैं उसको समझते हैं। तो यहां पर हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है D/3, एरिया बराबर D/3 ब्रैकेट में ऑफसेट 1 प्लस ऑफसेट 1 एंड प्लस ऑफसेट n, ऑफसेट 1 प्लस ऑफसेट n। ये n क्या है? सबसे पहले वाले ऑफसेट को लेंगे, इस वाले को, आप प्लस n लास्ट वाले ऑफसेट को लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको? प्लस 2 ब्रैकेट में सम ऑफ ऑड प्लेस ऑफसेट्स प्लस 4 ब्रैकेट में सम ऑफ इवन प्लेस ऑफसेट्स, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अच्छा अब क्या करना है आपको? तो देखिए, एक काम यहां पर अभी आपको और करना है। यहां से यहां तक जब मैंने माप करी तो ये तो थी 30 फीट, इसी तरीके से मैंने सबकी माप करी, यहां से इसको मापा, यहां से इसको मापा, हमने नापा तो इनकी नाप कुछ इस तरीके से आई। पहली जो नाप आई थी यहां से यहां तक ये आई थी 30 फीट। ठीक है, दूसरी नाप आई थी हमारी 40 फीट, तीसरी आई थी 35 फीट, फिर आई 50 फीट, फिर आई 65 फीट। इसकी माप यहां से यहां तक 65, इसकी भी 50 फीट आई, इसकी 45 फीट आई, इसकी 55 फीट आई। ठीक है, इसकी आई 65 फीट और इस वाले की आई 55 फीट। और जो लास्ट वाले की जब हमने माप करी, भाई लास्ट वाले का तो कोई ऑफसेट नहीं बन रहा ना, लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले की माप कितनी आई? 0। कितनी आई? इसको हम लिख लेते हैं 0। ठीक है, लास्ट वाले की माप कितनी आई? 0। 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहां से कोई सीधी गुनिया में कोई रेखा नहीं बन पाएगी, ये स्लोप में आ गई है ना। ठीक, हमने सबकी माप कर ली, सबके प्लेस नंबर लिख लिए। इसका अच्छा 30 फीट का प्लेस क्या है? ऑफसेट 1। 40 फीट का प्लेस क्या है? ऑफसेट 2। 35 फीट का ऑफसेट 3। सबके प्लेस नंबर लिख लिए। अब यहां पर हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। D/3, डी की जगह क्या रखना है? डी की जगह रखना है आपको 9 फीट। कितना? 9 फीट, क्योंकि हमने 90 फीट के 10 टुकड़े करे थे, प्रत्येक भाग कितने फीट का है? 9 फीट का है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 9/3 ब्रैकेट में ऑफसेट 1। पहला ऑफसेट हमारा क्या है? 30 फीट, 30 प्लस ऑफसेट n, लास्ट वाला ऑफसेट कितने फीट का है? ये तो 0 फीट का है, ये है ना, यहां से कोई दुनिया में निकली नहीं थी लाइन, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 0 प्लस 2 लिखा सम ऑफ ऑड प्लेस ऑफसेट। यहां पर ऑड नंबर नहीं लिखा है, यहां पर आपको ऐसे नहीं लिखना है जितने भी ये ऑड नंबर है कहीं आप वो रख दे, ऑड प्लेस बोला है मैंने। तो ऑड प्लेस में कौन कौन से ऑड प्लेस है पहले हम देखते हैं। एक हो गया 1 नंबर, 3 नंबर जो विषम संख्या है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर, जिसमें कि आपका 1 नंबर और 11 नंबर नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही यहां पर सम हो चुका है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा, अब सम ऑफ ऑड प्लेस 2 लिखा। सम ऑफ ऑड प्लेस कौन कौन से? एक तो लेना है आपको ऑड प्लेस पे 3 नंबर वाला ऑफसेट, और 3 नंबर वाले, भाई प्लेस तो उसका 3 नंबर है ना, ऑड हो गया, ऑड नंबर विषम संख्या। तो इसकी नाप क्या है? इसकी नाप है 35, 35 लिख लिया। अच्छा, यहां पर अगर जो ऐसा हुआ यहां पर मतलब कि कोइंसिडेंट है, यहां पर 35 यानी कि एक ऑड नंबर ही आ गया। अगर जो यहां पर सपोज दैट आ जाता 40, तो 40 तो एक कैसी संख्या होती? सम संख्या। क्या वो नहीं लेते? वही हम लेते। क्यों? क्योंकि ये ऑफसेट 3 है, ये ऑड प्लेस पर है, हमें ऑड प्लेस वाला नंबर लेना है।
बहुत से लोग इससे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर आपने यहाँ पर नंबर आ गया था 20, तो कुछ लोग बोले कि सर आपने 20 तो एक सम संख्या पर आपने तो विषम लिखा है। भाई सम संख्या विषम संख्या नहीं लेनी, सम और विषम के प्लेस, जो उनका प्लेस है वो लेना है। यहाँ पर संख्या तो यहाँ पर सम और विषम हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया 35 प्लस 5वें नंबर पे 65 प्लस 7वें नंबर पे 45 प्लस 9वें नंबर पे हमारा 65, ठीक है। 35 65 45 65 ये आ गए हमारे सारे ऑड प्लेस। ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 लिखा, ब्रैकेट बनाया। अब लेना है हमको इवन प्लेस। इवन प्लेस में कौन कौन सा नंबर है? एक तो है हमारा 2, एक तो ये है 2 हो गया, एक हो गया हमारा 4, एक हो गया हमारा 6, अच्छा एक हो गया 8 और एक हो गया हमारा 10, ठीक है। अच्छा अब इनके नंबर्स क्या क्या वो लेंगे। सबसे यहां पर है पहले जो सबसे पहला हमारा सम संख्या है वो है 40 प्लस फिर है हमारा 50 प्लस 50 प्लस फिर है, देखिए 8वें प्लेस पे एक विषम संख्या आ गई। प्लेस, लेकिन हमें प्लेस देखना है, हमें संख्या नहीं देखनी है। 55 प्लस दोबारा से वापस 55 आ गई, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, सही है। अब क्या करना है आपको, थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से एक बार, 3 से 3 बार, तो ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट बनाते हैं 30 और 0 30 ही रहेगा, प्लस 2 गुणा इन सबको प्लस करना है आपको। 35 और 65 100 और ये हो गया आपका 40 60 200 210 हो जाएगा। ये हो गया 210 प्लस 4 गुणा, इनको प्लस कर लेते हैं 50 और 50, ये हो गया आपके 100 और ये हो गया 210 और ये 250 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3 ब्रैकेट में 30, 2 का 210 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420 प्लस 4 का 250 में गुणा करेंगे आपका आंसर आएगा 1000, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30 420 और 1000, तो ये हो जाएगा आपका 1450। 1000 और 400, 1400 और 20 और 30 1450, ये हो गया आपका 1450। गुणा करा लेते हैं तो 3 का 0 0 रहेगा, 3 पंजे 15, एक हासिल गया, 3 चौक 12 13, एक हासिल गया, 3 एकम 3 4, तो ये हो जाएगा 4350 वर्ग फीट। ये आ गया है हमारा इस खेत का क्षेत्रफल 4350 वर्ग फीट, सही है। किस रूल के अकॉर्डिंग? सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लगाते हैं हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग इस खेत का क्षेत्रफल क्या आता है, फिर वेरिएशन देखेंगे कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक। तो देखिए सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग हमारे इस खेत का क्षेत्रफल आ रहा है, वो कितना आ रहा है 4350 वर्ग फीट, सही है। अब हम देखते हैं हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग इस खेत का क्षेत्रफल क्या आएगा, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो एरिया का फॉर्मूला है वो कुछ थोड़ा सा अलग होता है। वो कैसे है? d/2 ब्रैकेट बनाएंगे, ऑफसेट 1 प्लस ऑफसेट n, यानी कि पहला ऑफसेट लेना है और लास्ट वाला ऑफसेट लेना है, ऑफसेट n प्लस 2 ब्रैकेट में ऑफसेट 2 प्लस ऑफसेट 3 प्लस ऑफसेट 4 प्लस एंड सो ऑन ऑफसेट n-1, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यह है हमारा फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल का। यहां पर हम वैल्यू फिलअप कर लेते हैं। डी की जगह यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना था इन सब स्लैब्स का? 9 फीट का, तो यहां पर 9 लिखा बट्टे 2, ब्रैकेट बनाया। पहले ऑफसेट क्या है हमारा? पहला ऑफसेट है जिसकी माप है 30 फीट, 30 प्लस लास्ट वाले ऑफसेट की माप कितनी है? देखिए ये तो दुनिया में था ही नहीं, तो इसकी माप कितनी हो गई? 0 प्लस 2 लिखा, ब्रैकेट बनाया, ऑफसेट 2, सेकेंड ऑफसेट की माप कितनी है? 40 प्लस 35 प्लस 50, सारे ऑफसेट को प्लस करना है, 50 के बाद 65
प्लस 50 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 55, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। काउंट करते हैं, टोटल 11 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। टोटल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो 9/2 ही रहेगा, ब्रैकेट बना लेते हैं, 30 और 0 ये 30 हो गया, प्लस 2, गुणा कराना है किस संख्या से, इन सबको ऐड कर देना है हमको। कैसे ऐड करेंगे, 35 और 65, 100, 100 और 50 और ये 50, ये हो गए 200, 200 45 55 300 300 300 और 340 और 65, ये हो गए 405, 405 और 55 460, ये हो गया हमारा 460, ब्रैकेट क्लोज, 9/2 ब्रैकेट में 30 प्लस 2 से गुणा करा देंगे 460 का, 2 का 0 में कराएंगे 0, 2 6 12, एक हासिल गया, 2 चौक 8 और 1 9, 920 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 9/2, इस बार गुणा लगाना है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा 30 और 920 कितना हो जाएगा, 950, ये हो गया 950। अच्छा देखिए 2 से कट रहा है 950, 2 से एक बार गया, ये जा रहा है 2 से, 2 चौक 8, एक हासिल आया, 2 सत्ते 14, फिर एक आ गया, 2 पंजे 10, 475 बार कट गया। हमारी संख्या आई 9 गुणा 475, सही है, गुणा करा लेते हैं। तो 9 पंजे 45, 4 हासिल आया, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 67, 6 आ गया, 9 चौक 36, 36 और 6 42, तो ये हो जाएगा हमारा 4275 वर्ग फीट। अब देखिए जब हमने सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग इस खेत का क्षेत्रफल निकाला था वो आया था 4350, ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग इस खेत का क्षेत्रफल निकाला वो आया 4275 वर्ग फीट, सही है। अब देखिए कितना वेरिएशन है दोनों में जो वेरिएशन देखते हैं कितना है, तो हम क्या करेंगे 4350 में से 4275 को घटा देते हैं, देखते हैं कितना अंतर आ रहा है। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहां पर बचा 4, एक हासिल लिया, 14 में 7 गए 7, यहां पर हमारे 75 वर्ग फीट का वेरिएशन आ रहा है दोनों के क्षेत्रफल में, जब हम अंतर देख रहे हैं। तो अगर हमें और सटीक चाहिए क्षेत्रफल तो हम क्या करेंगे, 4350 और 4275 को हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12, एक हासिल गया, 3 6, 8625 वर्ग फीट आया। इस 8625 वर्ग फीट में हम 2 से भाग लगा देते हैं, किससे, 2 से, मतलब इन दोनों के, पहले सिम्पसन रूल निकाला फिर ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों के क्षेत्रफल को प्लस करा के एवरेज निकाल लिया, तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 से, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और दशमलव लगाएंगे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 4312.5 वर्ग फीट, जो कि इस खेत का बिल्कुल एक्यूरेट क्षेत्रफल है, एक्चुअल क्षेत्रफल। ठीक, तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, जब हमारे पास जमीन ना तो वर्गाकार होगी, ना आयताकार, ना त्रिभुजाकार, इस तरीके से घुमावदार, तब हम उस जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।